অত্যাচার ভারত সরকার নীরবতা মানব না, ভারত সরকারের নীরবতা, ভারত সরকারের নীরবতা, হিন্দুদের উপর অত্যাচার, হিন্দু তুমি আগে বাড়ো, হিন্দু তুমি আগে বাড়ো, সনাতনীদের উপর অত্যাচার, সনাতনীদের উপর অত্যাচার, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কেন? বাংলাদেশ হাই কমিশনার জবাব চাই, বাংলাদেশি হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কেন? বাংলাদেশ হাই কমিশনার জবাব চাই, বাংলাদেশ হাই কমিশনার জবাব দাও, এই জবাব তোমায় দিতেই হবে, নাইলে দিল্লি ছাড়তে হবে, এই জবাব তোমায় দিতেই হবে, নাইলে দিল্লি ছাড়তে হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে, নাইলে দিল্লি ছাড়তে হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে, নাইলে দিল্লি ছাড়তে হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে, নাইলে দিল্লি ছাড়তে হবে। जो है हिंदू समाज सड़कों पर है। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसी के खिलाफ कहीं ना कहीं ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से एमएलए विधायक जी जुड़ चुके हैं, महावर जी, अजय महावर जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ उनकी माँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, संपत्तियों को आग लगाई जा रही है, लोग जंगलों और बॉर्डर की तरफ भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। हिंदू समाज ने वहाँ के लिए, उस कंट्री को बनाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है और मुस्लिम समाज को धैर्य रखना चाहिए और वहाँ के अल्पसंख्यकों का सम्मान करना चाहिए। और बांग्लादेश की सरकार ये समझ ले कि बगैर हिंदुओं के बांग्लादेश बनने वाला नहीं है। वो जो कट्टरपंथी की ओर जाना चाहते हैं वो ठीक नहीं है और जिस प्रकार अमेरिका की कठपुतली बन करके वो काम करना चाहते हैं उनके राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं बांग्लादेश के प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि हिंदुओं का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, उनकी बहन बेटियों की आबरू की हो या उनकी धन संपत्ति की हो, रक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार बांग्लादेश हिंदुओं के साथ खड़ी है। भारत सरकार साथ खड़ी है, लेकिन मोदी जी ने अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं है इसमें। अगर नरेंद्र मोदी जी ना होते तो शेख हसीना भारत सुरक्षित नहीं आ पाती। अगर मोदी जी ना होते तो शेख हसीना भारत में भी रह नहीं पाती, दुनिया में कहाँ रहती। अगर मोदी जी ना होते तो सीएए कानून नहीं बनता और वहाँ के जो विस्थापित हिंदू भाई बहन हैं वो इस देश में नागरिकता लेने नहीं आ सकते। और मोदी जी की पैनी निगाह वहाँ लगी हुई है। भारत सरकार वहाँ के हिंदुओं के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। ऐसा क्यों होता है कि भारत में तो जिस प्रकार से कई ऐसे माइनॉरिटीज हैं वो तो सुरक्षित है ही, लेकिन हाँ हिंदूज जहाँ हम बात करें माइनॉरिटीज में जहाँ है वहाँ लोग क्यों असुरक्षित वो लोग महसूस करते हैं? उनके साथ क्यों? निश्चित तौर से जो हिंदू पद्धति है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू समाज बहुत बड़ा हृदय का स्वामी है। इसीलिए आप देखिए कि जहाँ पर भी हिंदुओं के बीच में अल्पसंख्यक रहता है बेहद सुरक्षित और सम्मानित ढंग से रहता है, लेकिन अगर किसी दूसरे समुदाय के बीच में हिंदू समाज का व्यक्ति रहता है तो वो प्रताड़ित रहता है, वो विक्टिम होना पड़ता है, उसे उसकी इज्जत खतरे में होती है। तो यह दूसरे धर्मों को भी इस प्रकार की सहिष्णुता दिखानी चाहिए और जिस प्रकार भारतवर्ष सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है वैसे सभी धर्मों को इसका पालन करना चाहिए। सर, बंगाल में महिलाएं जो हैं तो कहा जा रहा है कि बेटियां वहां पे सुरक्षित ही नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर सड़कों पर है, डॉक्टर नहीं तमाम लोग सड़कों पर है। देखिए, वो बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना होने के बाद अपराधियों का साथ देना, अपराधियों के साथ ममता सरकार का खड़ा होना, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, सबूत मिटाने की कोशिश करना, वो बेहद गंभीर मामला है। और देश की अन्य विपक्षी पार्टियां जो जरा जरा से मुद्दों पर तो बोलती है पर मेरी बंगाल की बेटी के लिए नहीं बोलती, अयोध्या की बेटी के लिए नहीं बोलती। सवाल ये है कि एक कांड हुआ है
और कांड के बाद कम से कम सरकार को तो संवेदनशील होना चाहिए। क्या वो सबूत मिटाएगी? क्या वो रेपिस्ट के साथ खड़ी होगी? इस प्रकार का घिनौना चेहरा ममता सरकार के सामने आया है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ममता जी तो खुद धरने पर बैठी है, वो अपने ही खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ बैठी है। यही तो उनकी नौटंकी है। क्यों नहीं उस समय क्यों उसको आत्महत्या बताने की कोशिश हुई? कौन जवाब देगा? क्या उसमें ममता दोषी नहीं है? क्यों सबूत रेनोवेशन का काम क्यों शुरू हुआ? क्या सबूत मिटाने का काम नहीं हुआ? भीड़ वहां कैसे घुस गई इतनी बड़ी हत्याकांड के बाद? क्या उसके लिए ममता दोषी नहीं है? ममता बनर्जी दोषी है और चूंकि पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है इसलिए अपने को बचाने के लिए वो ये नाटक करने का काम कर रही है। सर, क्या लगता है कि अब बंगाल में महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है? बंगाल में महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? वो शाहजहां का कांड याद नहीं है लेकिन आपको? ममता जी तो खुद महिला है। महिला होने के बाद भी उनका दुष्चरित्र सामने आ रहा है और किस प्रकार से वहां मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। उनके लिए सत्ता सर्वोपरि हो चुकी है। इसीलिए जो शाहजहां वाला कांड हुआ था आपको याद होगा, उसमें भी मां बहनों की हर गांव की इज्जत तार-तार हो रही थी। तब ममता क्या कर रही थी? ममता किसी भी बहन के साथ नहीं खड़ी। ममता सत्ता लोलुप हो चुकी है। उनको हिंसा हो या बहनों की साथ रेप हो उनको कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें अपने सत्ता को बचाना है। गुंडों के साथ खड़ी है आज ममता, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है बंगाल के लिए। इतना संवेदनशील मामला है सर, इतना कहते हैं घिनौनी ये जो है चीजें आई है सामने, सर इस पर भी राजनीति हो रही है। क्या राजनीति हो रही है इस पार्टियां पर? राजनीति कर रही है। क्या करें? बहन का मुद्दा ना उठे, निर्भया का मुद्दा नहीं उठा था? क्या उस बहन की रेप करके राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए था? क्यों संजय सिंह केजरीवाल के मुंह में दही जमा है? कोई राजनीति नहीं है। देश की जनता उद्वेलित है। डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स विद्रोह करने पर उतारू हो गए हैं और ये क्रांति लाएंगे और सत्ता लोलुप ममता को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या लगता है आपकी बार ममता की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से बंगाल की जनता उखाड़ के फेंकेगी। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम हिंदू जो है यहाँ पर एकजुट है। इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं तमाम भारत के हिंदू जो हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजर जी भी हमारे साथ हैं, अमित कुमार मलिक जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ये CWA की तरफ से धरना प्रदर्शन की यह जंतर मंतर में विशाल धरना की जो हो रहा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये जो सरकार वहाँ तख्ता पलट के बाद जो अत्याचार शुरू हुआ, तो कभी भी वहाँ का सरकार बदलता है तो वहाँ का जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर गाज गिरती है। जो वहाँ का जो माइनॉरिटी है, हिंदू है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार शुरू हो जाता है। तो हम भारत सरकार, हमारे सरकार बहुत मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मजबूत है, हमारे पूरे देश उसका समर्थन करते हैं। पूरे विश्व में जो आज हिंदू अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हिंदू सभी जगह प्रताड़ित है। हमारे सरकार से मांग है पूरे विश्व में हिंदुओं का, सनातनियों का सुरक्षा दी जाए एवं इसका जो पूरी बाहर देश है, जो जाति संघ है, इनसे दबाव डाल के आधार देशों में जो सनातनी है इनको सुरक्षा की व्यवस्था करा जाए और सरकार बहुत बड़ा मांग रखे दुनिया के ऊपर। जो बड़े बड़े बातें करते हैं बाहर के देश, कोई जरा सी भी कोई बात होते हैं, भारत में माइनॉरिटी के साथ इतनी बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ इनका फल फूल रहे, लेकिन बाहर देश में हमारे इन सनातनियों के साथ जब कोई बात होता है तो पूरी दुनिया की देश उस समय चुप रहता है। हमारे देश मजबूत है, सरकार मजबूत है, प्रधानमंत्री मजबूत है। हम मांग करते हैं पूरी दुनिया के जो सनातनी है उनकी सुरक्षा। प्रधानमंत्री जी तो इस पे बोले ही नहीं है। वही तो भारत सरकार की चुप्पी हमें कहीं ना कहीं एक चिंता में डालते हैं। पता नहीं सरकार कोई अंदरूनी कोई काम कर रहा हो तो हमें नहीं पता। जब अपनी वोट का बात है, वो राजनीतिक बात है, हम कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। हम चाहते हैं हमारे सनातनी का रक्षा हो, हमारे सनातनी जो जहाँ हो सुरक्षित रहे। ये जो हिंदू है
जो बाहर देश में सनातनी है, ये लोग इतना कठोर हिंदुत्व है, अगर वो चाहते क्या हैं। लगता है भारत के वो वोटर्स नहीं है, इस वजह से नहीं? हाँ, ये हमारे ये जो गणतंत्र जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं हम एक सॉफ्ट बिहेवियर कर लेते हैं, जो हमारे वोट का कोई कमी ना हो जाए, हम कोई ऐसे बाइट ना दे, सत्य बात भी नहीं कहना चाहते, जो सच बात है वो कहने से भी डरते वोट के कारण। जैसे हमारे ममता सरकार है, उन्हें पता है अपराधी कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है। ये जो कोलकाता में जो विभत्स घटना घटी है, उन्हें डॉक्टर्स के साथ जो कृत्य करी गई, ये सिर्फ वो एक बलात्कारी, वो जो अजय राय है कौन है, लेकिन वो नहीं है इसके। ये तो एक छोटी संजय रॉय, ये संजय राय मुख्य आरोपी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्रकारी को इसको पता करके इनको कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। हम चाहते हैं पूरी क्या विश्व। लगता है पुलिस जो कमिश्नर है वो दबाव में है? पुलिस कमिश्नर तो काम करते सिर्फ ममता जी जो कहते वही, नहीं तो बिल्कुल दबाव में है। सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करते हैं क्या? ममता बनर्जी नोटंकी करना चाहते हैं, दिखाना से लोगों को पागल समझते हैं। जो वोटर है, आम वोटर है, वो बेचारा ऐसे ही है, सादा। जैसे मैं महिला हूँ और मैं महिला का दर्द समझती हूँ, महिला- आरोपी को फांसी तक कराऊंगी। फांसी होनी चाहिए आरोपी को ढूंढ के पहले निकाले जाए, जो मुख्य आरोपी। ये मुख्य आरोपी में नहीं है, कोई एक आरोपी को निकाल के अगर फांसी दे दी जाए तो वो तो समाप्त हो जाएगा। असली इनके जो षड्यंत्रकारी है, जो असली गुनहगार है, उनको पता करा जाए, क्योंकि उसमें जो एविडेंस अभी पता लगा रहा है, सारे मिटाने की कोशिश करी गई। सरकार में उनके सह रही है, ऐसे लग रहा है, पूरी प्रशासन उसको सह दे रहा है, जो उनको दबाने के लिए। जो वहाँ घटना घटी है, वह कम से कम 72 घंटा कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो 2-3 घंटे के अंदर वहाँ कोई दीवार तोड़ाई क्या गई। लगता है बंगाल सरकार फेल है इस मामले में? बंगाल सरकार एक पूरी सिंडिकेट की तरफ चलते हैं, पूरी एक पॉलिसी बना के अपनी सरकार के पक्ष में जितना ये काम करते हैं। सरकार के जो पुलिस है, प्रशासन, जो रक्षा करने वाले, वो कोई आम जनता के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ सरकार का। देखिए, एक तो वो मुख्यमंत्री, ऊपर से गृह मंत्री भी है, गृह मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर भी है, स्वास्थ्य मंत्री है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है। वो धरना दे रहे, वो प्रदर्शन कर रहे, वो नाटक कर रहे, किसके खिलाफ कर रहे? तो ये सब सबको पता है, सबको। आप लोग जनता हैं, तो आप बहन बेटियों को आप क्या करना चाहिए? बहन बेटियां कहाँ से इंसाफ लें? हम चाहते हैं ऐसे सरकार को हटाने के लिए, इससे लड़ने के लिए बहुत पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। कोई हौसला ना तोड़े, जब तक पूरी न्याय ना मिले सब लोग हौसला रखे, अपना हौसला रखे, और इस सरकार के खिलाफ जब तक ये षड्यंत्रकारी मुख्य तौर से ना निकल आए, तब तक प्रदर्शन खिलाफ करते रहे। मेरा नाम कल्याण कुमार राय है। इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं इस बारे में एक बहुत पहली बात तो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हुआ महिलाओं के साथ जैसे बलात्कार हो रहा है, और साथ साथ संख्यालघु हिंदुओं के ऊपर जो जिस प्रकार अत्याचार हुआ है, उनको घर, उनका संपत्ति लूटा गया है, जलाया गया है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और उनको धिक्कार जनाता हूँ। और बंगाल में जिस तरीके से हो रहा है, बंगाल में जो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, इसमें इसके पीछे भी ममता सरकार का भी कोई चाल देखता हूँ मैं इसमें। लेकिन ममता सरकार के ऊपर तो दोष लगा ही रही है, लेकिन बेटियों पे कब तक ये सब चीजें होंगी? आजादी को 78 साल हो गए। इसके लिए हमारा जो कानून है वो कुछ लचीला है। इसे कानून को हम थोड़ा स्ट्रिक्टली सरकार से मांग करते हैं, कानून को स्ट्रिक्ट करे, मतलब इसका जो सुनवाई है। यस लेट से मिला न्याय, कहीं ना कहीं आरोपी जो है, दोषी जो है, उनको बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो हमें इस बारे में एक बार संदेश दे रहा हूँ, कम से कम इजराइल की तरफ सोचे भारत सरकार, इजराइल की तरफ सोचना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहे, कुछ कर रहे, टिट फॉर टैट, आई वांट टिट फॉर टैट। जो आप चाह रहे हैं कि तुरंत न्याय हो? तुरंत न्याय हो। ठीक, आप
हिंदू जो है भारत के वो जुड़ चुके हैं। और कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो निर्दयता हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मीडिया भाई को बहुत बहुत बधाई हो। मीडिया जो भी है, आज प्रेस मीडिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जंतर मंतर खड़ा हो, आज चांसी एसोसिएशन जो हमारा डॉक्टर लोगों का जो संगठन है, इनसे हमारा धरना यहाँ पे दे रहा है जंतर मंतर में। हम लोगों को इनवाइट किया, हम लोग हमारा पदाधिकारी और सब मिल के यहाँ पे आया। और ये चांसी एसोसिएशन का पदाधिकारी ये बाबा है हमारा, ये भी चांसी एसोसिएशन का पदाधिकारी डॉक्टर का। ये हमारा मिनल बैरागी है, राजस्थान से है। ये दादा हमारा मैं संगठन, हाँ हमारा समझ गए, हमारे संगठन से नहीं है, ये चांसी एसोसिएशन से है। हम सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन इन लोगों को सपोर्ट करता है। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का मैं फाउंडर नाते इन लोगों को बधाई देना है और इन लोगों को साथ हूँ और साथ रहेंगे, सब मिलके हम काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जो हो रहा है बांग्लादेश में हिंदू लोगों को जो ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज हिंदू लोगों को माँ बहन वहाँ पे बलात्कार हो रहा है, वहाँ पे माँ बहन को जला दिया गया, घर जला दिया गया, वहाँ पे हजार हजार लाखों लोग बॉर्डर में खड़ा है। हिंदू बंगाली इन लोगों का हाल बहुत बुरा है। इसलिए हम मांग करता है सब संगठन मिलकर, चांसी एसोसिएशन ये मेन भूमिका में है, हम इनका साथ है। हम सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन के पदाधिकारी नाते हम इनको साथ देंगे और वहाँ पे ये सत्ता है, हम क्या हिंदुओं को बचाएंगे? हम वहाँ पे बचाएंगे। और कैसे बचाएंगे? हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री इसमें हस्तक्षेप करे और उन लोगों के इमरजेंसी हस्तक्षेप को वहाँ पे जो हिंदू लोगों को अत्याचार है वो इमरजेंसी रुका जाए और परमानेंट सोल्यूशन है। और जो बॉर्डर में है हिंदू बंगाली, उन लोगों को इंडिया में शरण दे, उन लोगों को नागरिकता मिले। सर, मैं इससे हटकर एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी बंगाल से रिलेटेड। जिस तरीके से बंगाल में एक डॉक्टर महिला के साथ इस तरीके की बर्बरता होती है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैम, ये हम इनको फांसी चाहिए, फांसी में इमरजेंसी फांसी देना चाहिए। और भी जो है इनको इमरजेंसी तदंत करके, इसको तदंत कमेटी लगा के, इसको तदंत चल रहा है सीबीआई, और इनको तुरंत फांसी का सजा सुना है। और भी जो है इनके साथ उनको भी जो है उनका साथ लगता है कि और भी है उनका साथ और भी होगा, एक तो नहीं हो सकता। और हमारे साथ ये राजस्थान से मिनल बैरागी ममता बनर्जी अपने खिलाफ धरना कर रही है। ममता बनर्जी अपने आप ही धरना, इनके ना इनके जो भी हुआ, ये जो ममता बनर्जी इसके साथ है। और हम चाहते हैं कि बांग्ला में जो सरकार है, इस सरकार की जल्दी से जल्दी हटाया जाए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ये जो जितनी बड़ा घटना हुआ है इसमें ममता बनर्जी के सरासर हाथ है। इसलिए हम इस अपराध का बहुत घृणा करते हैं एवं हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने दोषी है इसको पकड़ के इसको फांसी की सजा सुनाया जाए। अगर कुछ भी घटना होती है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं बड़ी जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल 100 बार यही है। जो देश चलाते हैं, जिसके हाथ में प्रशासन है, जिसके हाथ में पूरा नारी शक्ति है, अगर वो स्किल रहते हैं, वो अगर बाधा प्राप्त होता है तो कोई माइकेलाल है ही नहीं कि इस नारियों को कोई ये करे। लेकिन इसके हम बोलते हैं कि प्रशासन के नाकामी है, इसलिए ऐसे अपराध हो रहा है। देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य, हमारा जो पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में निरीह शांत जो बंगाली इन लोग का निर्मम तरीका से अत्याचार हो रहा है, सारे दुनिया देख रहा है, लेकिन सारे दुनिया चुप है। ये बंगाली हर जगह हर तरीका से निर्यातित हो रहा है। तो हमारा सारे बंगाली इकट्ठा होकर के हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री जो अमित शाह जी है, उनका पास जाकर के ज्ञापन देना चाहिए और उनका जल्दी से जल्दी सजा देना चाहिए। जिन लोग हमारा बंगाली भाई लोगों को अत्याचार कर रहा है, माँ बहन को इज्जत लेकर के सिनेमिनी कर रहा है, लूट राहजानी कर रहा है, ये जरूर इनका एक विहित होना चाहिए। और इस तरीका से विहित नहीं हो तो सारा पृथ्वी जोड़ करके ये बहुत बड़ा आंदोलन सृष्टि हो जाएंगे। बंगाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बंगाल में हो रही है, डॉक्टर सड़कों पर है? बंगाल का बारे में जो बोल रहा हूँ, हमारा जो डॉक्टर्स
जिन लोग हमारा सिक्योरिटी, हमारा देखभाल करता है, हमारा इलाज करता है, उन लोग को पास जो सिक्योरिटी नहीं है, उनका हत्या हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी पदत्याग लेना चाहिए और ये जो पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन जारी करके उनको जल्दी से जल्दी पदत्याग करके उनको हटाना चाहिए। मतलब आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ, इस्तीफा मांग कर रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं। सरासर ये घृणित जो अपराध है इसमें ममता बनर्जी के सरकार के हाथ है, हम यही मानते हैं। इसलिए ममता बनर्जी के सरकार को अपसारण करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, हम यही चाहते हैं। বাংলাদেশের সনাতনী তুমি আগে বাড়ো, আমরা তোমার সাথে আছি। বাংলাদেশের সনাতনী আগে বাড়ো, বাংলাদেশ কি সনাতনী আগে বাড়ো, তোমাদের সাথে। বাংলাদেশের হিন্দু আগে বাড়ো, বাংলাদেশ কি সনাতনী আগে বাড়ো, বাংলাদেশ কি সনাতনী আগে বাড়ো, बांग्लादेश के सनातनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश के सनातनी एक हो, विश्वेर सनातनी एक हो, भारतेर सनातनी एक हो, विश्वेर सनातनी एक हो, निज धर्म रक्षा करबो, रक्षा करबो, रक्षा करबो, निज धर्म रक्षा करबो, रक्षा करबो, रक्षा करबो, निज धर्म रक्षा करबो, रक्षा करबो, रक्षा करबो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।